मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है नाम जप के चिकित्सकीय लाभ क्या हैं। जैसा कि आपको पूर्व के सत्संगों में अनेक बार बताया जा चुका है कि कलयुग की योग्य साधना नाम संकीर्तन योग है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं नाम जप यदि श्रद्धा रहित किया जाए तो भी वह विफल नहीं होता। जैसे नारद पुराण में कहा गया है, अश्रद्धापि यन्नामनि कीर्तिते अथ स्मृते अपि वा विमुक्तः पाति कैर्मर्त्यो लभते पदम व्ययम संसार घोर कांतार दावाग्निर्मधुसूदन स्मरताम सर्व पापानि नाश्यत्याशु सत्तमः। अर्थात भगवान का नाम संकीर्तन या नामस्मरण यदि श्रद्धा रहित भी किया जाए तब भी मनुष्य पापों से मुक्त हो अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। श्रीहरि संसार रूपी घोर अरण्य की दावाग्नि है। वे सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम नामस्मरण करने वाले मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करते हैं। तो आज हम नाम जप के क्या लाभ है यह जानेंगे। कलयुग का मनुष्य तर्क को अत्यधिक महत्व देता है और वह जब भी कोई कृति करता है तो उसके मन में यह विचार आता है कि उस कृति को करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो ऐसा संभव है कि आप जब किसी को नाम जप हेतु कहें तो वे आपसे यह पूछ सकते हैं कि नाम जप करने से क्या लाभ होगा। ऐसे में आप उन्हें नाम संकीर्तन योग का लाभ बता सकें, इस हेतु इस विषय को जानना आवश्यक है। इसीलिए आज के सत्संग में हम नाम जप के लाभ के विषय में जानेंगे। हमारे श्री गुरु के अनुसार नाम जप से साधकों को 3 स्तरों पर लाभ प्राप्त होते हैं और वे हैं शारीरिक अर्थात चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ। आज के सत्संग में हम नाम जप से शारीरिक स्तर पर अर्थात चिकित्सकीय लाभ क्या प्राप्त हो सकते हैं यह जानेंगे एवं आगामी सत्संगों में नाम जप के मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम नाम जप द्वारा चिकित्सकीय स्तर पर क्या लाभ हो सकते हैं यह समझ लेते हैं। नाम जप के कारण रोग के लक्षण रोग के आगमन से पूर्व ही दिखते हैं। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक कारणों से होने वाले रोग के कष्ट तभी प्रकट होते हैं जब उसकी उपस्थिति 30% तक बढ़ जाती है। उसके उपरांत वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से प्रकट होता है। नाम जप के कारण हम इन लक्षणों के आगमन से पूर्व ही रोग से अवगत हो जाते हैं। यदि भविष्य में कष्ट होना है अथवा वर्तमान में यदि कष्ट व्यक्त नहीं हुए हैं तब भी नाम जप के प्रताप से कष्ट शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं के रूप में प्रकट होना आरंभ होता है, क्योंकि रोग से प्रभावित अंग नाम जप की सकारात्मक तरंगों को ग्रहण करता है। जब तक समस्या का अस्तित्व अर्थात उपस्थिति 30% तक ना हो चिकित्सक भी रोग का निदान नहीं कर पाते हैं। परंतु नाम जप के कारण यदि समस्या 10 से 30% के मध्य भी उपस्थित हो तब भी वह ज्ञात हो जाता है। इस संबंध में एक अनुभूति बताती हूँ। पटना के एक साधक जो एक उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे नित्य साधना करते हैं। पिछले वर्ष अकस्मात एक दिवस उन्हें लगा कि उन्हें पेट में कुछ समस्या होने वाली है, जबकि उसका स्थूल में कोई लक्षण उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तब भी वे परीक्षण के लिए चले गए एवं परीक्षण के पश्चात चिकित्सक ने उन्हें बताया कि उनके वृक्क अर्थात किडनी में
कर्क रोग के प्रथम चरण का लक्षण दिखाई दे रहा है। चूंकि वे रोग के आरंभिक चरण में ही चिकित्सक के पास चले गए थे, अतः उनके रोग का निवारण समय रहते ही हो गया। यथार्थ में साधना के कारण ही उनकी सूक्ष्म इंद्रियां कार्यरत हो गई थीं, इसीलिए उन्हें उनके रोग की पूर्व सूचना मिल गई थी। नामजप का दूसरा चिकित्सकीय लाभ यह है कि नामजप के कारण मानसिक संतुलन साध्य हो पाता है, जिससे भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। अनेक मनोचिकित्सकों का मत है कि वर्तमान काल में 80% शारीरिक और मानसिक रोग अशांत मन के कारण हो रहे हैं। अनेक बार आपने अपने चिकित्सक को यह परामर्श देते हुए सुना होगा कि आप सोचा कम करें, क्योंकि इसी से आपको अधिक कष्ट हो रहा है। किंतु क्या चिकित्सक के इस प्रकार बोलने से आप सोचना छोड़ देते हैं? किंतु यदि अनावश्यक विचारों के स्थान पर नामजप करना आरंभ कर दिया जाए, तो नामजप के कारण मन शांत रहता है और ऐसे में तनाव से होने वाली मनोदैहिक अर्थात साइकोसोमैटिक व्याधियों से मनुष्य मुक्त रहता है एवं अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है। पूर्व काल में सभी साधना करते थे, अतः सभी तनाव मुक्त एवं आनंदी तो रहते ही थे, साथ ही आज की अपेक्षा शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अधिक स्वस्थ भी रहते थे। हमारे धर्मशास्त्रों में रोगों के लिए विशिष्ट आध्यात्मिक उपचारी क्षमता वाले नामजप भी बताए गए हैं। जैसे शास्त्र कहता है कि विशिष्ट इंद्रियों के कार्य को सुधारने हेतु विशिष्ट देवता का जप करना चाहिए। जैसे कान से संबंधित कष्ट हेतु ओम दिक् देवताभ्यो नमः यह जप करना चाहिए। उसी प्रकार त्वचा से संबंधित कष्ट हेतु ओम समीरणाय नमः यह जप करना चाहिए। नेत्र से संबंधित जप है ओम अर्काय नमः। जिह्वा से संबंधित जप है ओम वरुणाय नमः एवं नाक से संबंधित जप है ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। मात्र यहाँ यह तथ्य ध्यान देना चाहिए कि यदि आध्यात्मिक कारणों में से प्राण शक्ति की न्यूनता के कारण किसी इंद्रिय का कार्य बिगड़ गया हो, तो ही बताए गए विशिष्ट जप का उपयोग करने से लाभ होगा। इसके विपरीत यदि कष्ट शारीरिक और मानसिक कारणों से है, तो अभी बताए गए विशिष्ट जप करने से लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार कर्मेंद्रियों में भी यदि आध्यात्मिक कारणों से कष्ट हो, तो भिन्न देवता के जो जप बताए गए हैं वे इस प्रकार हैं। वाणी हेतु ओम अग्नये नमः, हाथ हेतु ओम इंद्राय नमः, पाँव हेतु ओम उपेंद्राय नमः, गुदा हेतु ओम यमाय नमः, लिंग हेतु ओम प्रजापतये नमः। उसी प्रकार अंतःकरण चतुष्टय हेतु भी विशिष्ट देवता के जप बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। मन हेतु ओम चंद्राय नमः, चित्त हेतु ओम अच्युताय नमः, बुद्धि हेतु ओम चतुर्मुखाय नमः, अहम हेतु ओम शंकराय नमः। नामजप के संबंध में चिकित्सकीय लाभ का यह संक्षिप्त विवरण है। अगले सत्संग में हम आपको नामजप के मनोवैज्ञानिक लाभ के विषय में बताएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।